नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सोयाबीन में लगने वाली स्टेम फ्लाई या तना मक्खी के बारे में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तना मक्खी के बारे में कि तना मक्खी की लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है, वयस्क अवस्था, ये 8 से 22 दिन की होती है और ये घरेलू मक्खी की तरह यह दिखाई देती है, परंतु ये घरेलू मक्खी से छोटी होती है। और यह मक्खी क्या करती है, सोयाबीन के तने में 1 से 2 या 3 छेद करती है और उसमें अपने अंडे देना शुरू कर देती है। और वो अंडे 4 से 5 दिन में लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं और ये लार्वा तने के अंदर जो जाइलम होता है उसको खाना शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि ऊपर की पत्तियां सूखने लगती है और पौधा मुरझाने लगता है या पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसके मेन सिम्टम्स है ये लार्वा या इल्ली वाली जो स्टेज होती है 6 से 12 दिन की होती है। उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और प्यूपा 5 से 19 दिन के बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह ये इसकी लाइफ साइकिल है। अगर स्टेम फ्लाई को फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाए तो ये अपनी जो पूरी लाइफ साइकिल है 19 से 20 दिन में पूरी कंप्लीट कर लेता है। अदरवाइज़ अगर फेवरेट क्लाइमेट नहीं है तो 30 से 35 दिन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। अगर बात करें तो सोयाबीन की फसल में तना मक्खी के आक्रमण को कैसे समझा जा सकता है, तो आपको अपने खेत में ऊपर की पत्तियां अगर सूखी हुई है, मुरझाई हुई दिख रही है या पीली दिख रही है, तो आप उस पौधे को उखाड़ कर उसके तने को बीच में से चीर कर देखिएगा तो आपको यहाँ पर इल्ली दिखाई देगी। अगर इल्ली दिखाई दे रही तो इसका मतलब है कि आपकी फसल में तना मक्खी का आक्रमण है। जब फसल 20 से 22 दिन की हो जाती है तो उसके बाद आप उस सोयाबीन के तने पर 2 से 3 या छेद देख सकते हैं, जो कि स्टेम फ्लाई का एक मुख्य सिम्टम्स है। अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की फसल में तना मक्खी का नियंत्रण कैसे किया जाए। तो सबसे पहला नियंत्रण है कि आप रेजिस्टेंट वैरायटियों का यूज़ करें। तो फिलहाल अभी कुछ विशेष वैरायटियाँ उपलब्ध नहीं है मार्केट में, पर दूसरा है आप इसमें सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपका जो 60-70% स्टेम फ्लाई का कंट्रोल हो जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट में आप थायोमेथाक्साम 30 SF या इमिडाक्लोप्रिड के साथ बाइफेंथ्रिन SL फॉर्म में आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया और आपकी खड़ी फसल में स्टेम फ्लाई का अगर आक्रमण हो गया है या प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको बाजार में उपलब्ध इन कीटनाशकों में से किसी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि पूर्व मिश्रित थायोमेथाक्साम प्लस लेम्डाथाइलोथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप थायोडिकार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बाइपेंथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इमिडाक्लोप्रिड के साथ बीटासाइलोथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्लोरपाइरीफॉस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हर साल सोयाबीन की फसल में आपको तना मक्खी का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आप अपनी फसलों में 3 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। पहला आपको 22 दिन की अवस्था पे, दूसरा 38 दिन की अवस्था पे और 55 दिन की जब सोयाबीन की फसल हो जाती है तो आप इंसेक्टिसाइड का उपयोग करके आपकी सोयाबीन की फसल में तना मक्खी से नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तना मक्खी है ये प्रारंभिक अवस्था से लेकर आपकी फसल पकने तक पूरी अवस्था में इसकी चारों स्टेज रहती है और फसलों को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाती रहती है। तना मक्खी के प्रकोप से सोयाबीन की फसल को 80 से 90% तक नुकसान पहुंचता है, यानी कि आपकी पूरी फसल बर्बाद भी हो सकती है या चौपट भी हो सकती है। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेगी। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।